ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस अगले सेशन में। और ये हमारा आखिरी सेशन है, लास्ट सेशन है हमारे इस पूरे राजयोगा मेडिटेशन ऑनलाइन कैंप का। तो हम सारी चीज़ें अब फिर से सब वाइंड अप करेंगे इस सेशन में, और हम जानेंगे बहुत सारे रहस्य कि भगवान कैसे इस धरा पर आए और उन्होंने किस प्रकार से एक साधारण मनुष्य को निमित्त बना करके ये कार्य किया, कैसे उसके शरीर में आकर के ये ज्ञान हमको दिया। तो वो सारा ही हिस्ट्री के रूप में भी हम जानेंगे। तो जैसे कि आप सुन रहे थे कि हम संगम युग पर इस समय चल रहे हैं। संगम युग, इस युग को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वो टाइम है जब आत्माएं अपने पिता परमात्मा शिव के साथ संगम मतलब कि मिलन मना सकती हैं। हम आत्माओं का मिलन परमात्मा से हो सकता है। तो जब ये इसकी शुरुआत हुई तो कैसे हुई? तो जो दादा लेखराज हैं उनको हम लोग लखी बाबू के नाम से भी वो बहुत ज़्यादा प्रख्यात थे, बहुत लोग उनको जानते थे। उनका जो जन्म है वो हैदराबाद सिंध में हुआ, और ये तब की बात है जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो जो दादा लेखराज हैं वो बचपन से ही बहुत आदर्श उनका जीवन रहा। ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन। उन्होंने अपना खुद का अस्तित्व खुद ही बनाया, क्योंकि उनके माँ बाप जो थे वो एक गरीब फैमिली के ही थे, और बहुत जल्दी उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया था। लेकिन जैसे जैसे दादा लेखराज जो है बड़े हुए, उन्होंने हीरे का व्यापार शुरू किया, उसको सीखा, और बहुत ही जल्दी अपनी तेज़ बुद्धि के कारण से, अपनी टैलेंट के कारण से उन्होंने वो एक बहुत बड़े प्रख्यात जौहरी बन गए, बहुत प्रख्यात हीरे के व्यापारी बन गए। और उनका व्यापार जो था वो केवल इंडिया नहीं, नेपाल में भी उनका बहुत कारोबार था। नेपाल के राजाओं के साथ, पूरे भारत में ही इनफैक्ट जो भी राजा महाराजा थे सबके साथ उनका काफ़ी लेन देन, उनके पास आना जाना रहता था। क्योंकि हीरे के व्यापारी, तो हीरे का जिनके साथ लेन देन है वो राजा महाराजा ही होंगे। तो बहुत आना जाना बाबा का, उठना बैठना राजाओं के साथ होता था, उनके परिवारों के साथ होता था। तो बहुत से राजा महाराजा बाबा के व्यक्तित्व को देख कर के कहते थे कि भगवान ने गलती से हमें राजा बना दिया, राजा तो आपको बनाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दादा लेखराज की जो पर्सनालिटी थी उसमें बहुत रॉयल्टी थी। उनका उठना बैठना, उनका बात करने का तरीका, उसमें बहुत रॉयल्टी थी, बहुत सब्र, बहुत डिसिप्लिन था उनकी लाइफ में। तो उसको देख कर के सब लोगों को लगता था ये कितना आदर्श इनका जीवन है, कितना एग्जाम्पल जैसा एक ऐसा आदर्श व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व में इतना निखार है, इतने चेहरे पे उनके तेज है। तो ऐसा जो उनके व्यक्तित्व को देख कर के लोग प्रशंसा करते थे। तो दादा लेखराज जो थे उनकी शादी एक यशोदा नाम की लड़की से हुई, और उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। तो अपने जीवन को बहुत सुखमय जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। बहुत उनका व्यापार भी बहुत सक्सेसफुल था। लेकिन जो दादा थे वो बहुत दानी भी थे और बहुत दान पुण्य किया करते थे। उनके अंदर सभी के लिए बहुत प्यार, यहाँ तक कि जब भी वो भगवान से भी कुछ दुआएं मांगते थे या कुछ प्रार्थना करते थे तो वो सारे विश्व की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते थे। उनके अंदर था कि सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण होना चाहिए। तो बाबा दानी के साथ साथ एक बहुत बड़े भक्त भी थे। तो बाबा बहुत भक्ति किया करते थे, और सबसे बड़े भक्त तो वो विष्णु के थे। बचपन से ही विष्णु जी का चित्र जो है वो अपनी जेब में रखते थे, और विष्णु की परम भक्ति करते थे। विष्णु जी को बहुत मानते थे। यहाँ तक कि एक बार एक व्यक्ति उनके सामने विष्णु जी का ऐसा चित्र लेके आया जहाँ पे लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है। तो बाबा ने उसको कहा कि इस चित्र को चेंज कर दो, लक्ष्मी जी को विष्णु के साथ खड़ा करो, क्योंकि लक्ष्मी जी तो देवी है, वो दासी नहीं है भगवान की। तो उनके मन में स्त्रियों के लिए भी बहुत प्यार स्नेह था। उनको था कि स्त्री नारी कभी दासी नहीं है, नारी तो देवी के समान है। तो सभी नारी को भी वो बहुत ऊंची दृष्टि से देखते थे। तो इस प्रकार से बाबा जब इतनी भक्ति करते थे तो बाबा ने बहुत ट्रैवल भी किया, अमरनाथ भी बाबा गए, और बाबा ने बहुत सारे गुरु भी किए।
बाबा ने 12 गुरु किए। तो गुरु को वो इतना मान देते थे, गुरु का बुलावा काल का बुलावा मानते थे। तो बाबा के घर में नित्य प्रवचन चलते रहते थे। बहुत गुरु आकर के बाबा के घर में प्रवचन करते थे और बाबा जो है बहुत भक्ति में भी बाबा की बहुत रुचि थी। फिर एक दिन की बात है, जब ये बाबा की आयु लगभग जब 60 साल की थी, जब बाबा 60 इयर्स के हुए, तो बाबा को खुद से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अब वो समय आ गया है जब मुझे थोड़ा वैरागी बनना चाहिए। तब जब मैंने अपना बिजनेस अभी इतना स्टैब्लिश कर लिया है, तो अब मुझे भक्ति की तरफ ही ज़्यादा जाना चाहिए। तब वो समय था जब बाबा को पहला साक्षात्कार हुआ। तो बाबा ने का पहला जो साक्षात्कार था वो हैदराबाद सिंध में हुआ। तो ये वो समय था जब बाबा विष्णु की भक्ति कर रहे थे, विष्णु को याद कर रहे थे और बाबा की आंखें बंद थी। तो बाबा के सामने अचानक जैसे विष्णु चतुर्भुज उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने साक्षात विष्णु चतुर्भुज को देखा। उनके अनेकों रूप बाबा के सामने आ गए। तो बाबा एकदम हैरान हो गए और खुशी के मारे उनका ठिकाना ना रहा। फिर बाबा जो बार बार जो शब्द, जैसे विष्णु जी उनको एक वरदान दे रहे हैं, तो वो शब्द विष्णु जी ने उनको कहे वो थे कि अहम विष्णु तत्त्वम, कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ और वही तुम हो। ये बात बार बार बोली कि अहम विष्णु तत्त्वम, मैं विष्णु हूँ और वही तुम हो। तो इसका मीनिंग तो बाबा को समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, पर बाबा की प्रसन्नता इतनी ज़्यादा थी कि जिस ईश्वर की मैं भक्ति करता हूँ वो स्वयं मुझे दर्शन देने आ गए हैं। तो लेकिन वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने तथास्तु नहीं कहा, मेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा वरदान नहीं दिया, बल्कि कह रहे हैं मैं विष्णु हूँ और वही तुम हो। तो इसका क्या मतलब है? तो बाबा उसका उत्तर जानने के लिए अपने गुरु के पास गए। तो जब गुरु से मिले तो गुरु को सारी बात बताई। तो गुरु से के हाव भाव जान करके बाबा को महसूस हो गया कि इसमें मेरे गुरु का कोई हाथ नहीं है इस साक्षात्कार कराने में, और गुरु को इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि इस वरदान का मीनिंग क्या है। तो उनको लगा कि कुछ कार्य है जो शायद भगवान मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, या कुछ और लक्ष्य है, कोई और मीनिंग है इन बातों का, जो बाबा को क्लियर नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके बाबा के अंदर और भी प्रश्न उत्पन्न होते चले गए, परंतु बाबा को का ध्यान जो है उनके बिजनेस से, सारी चीज़ों से हटता गया। तो उनको था कि अब मुझे अपने आप को भक्ति की तरफ और मोड़ना होगा, शायद तभी मुझे उत्तर मिल पाए अपने प्रश्नों का। तो बाबा हैदराबाद सिंध छोड़ करके बनारस चले गए। सोचा कि वहाँ गंगा के तट पर मुझे शायद मेरे प्रश्नों का जवाब मिल जाए। बाबा के एक मित्र जो हैं वो बनारस में रहते थे। तब बाबा को उसी समय जब बाबा वहाँ भक्ति किया करते थे और बाबा गीता पाठ भी बहुत करते थे, गीता पढ़ा करते थे, तब बाबा को दूसरा साक्षात्कार हुआ। तो वो दूसरा साक्षात्कार बाबा ने देखा कि इस सारी मनुष्य सृष्टि का महाविनाश हो रहा है, और वो भी 3 तरीके से। एक है नेचुरल कैलेमिटीज़, कि 5 ही तत्व मिलकर के सृष्टि को जलमय करने के लिए, सृष्टि को तबाह करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दूसरा उन्होंने देखा एटॉमिक वॉर हो रही है, जो मनुष्य आत्माओं ने ऐसे ऐसे हथियार बनाए हुए हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए हैं, जो एक वेपन डालते ही, एक हथियार, एक बॉम्ब फोड़ते ही लाखों मनुष्य एक साथ मर जाते हैं। तो वो एटॉमिक वॉर बाबा ने पहले ही 1936 में साक्षात्कार के रूप में देखी। फिर तीसरा बाबा ने सिविल वॉर देखी। तो सिविल वॉर के द्वारा बाबा ने देखा सब लोग आपस में लड़कर के भी एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं। तो ग्रह युद्ध बाबा ने देखा। तो ये तीनों चीज़ों से इस मनुष्य सृष्टि का महाविनाश हो रहा है और सृष्टि में त्राही त्राही मची हुई है। सब आत्माएं जो हैं, सब मनुष्य जो हैं वो मर रहे हैं। खूने नाहक खेल है, जैसे खून की नदियाँ बह रही हैं। तो बाबा को ये साक्षात्कार देख करके, ये सीन देख करके उनके मन में बहुत डर हुआ और जैसे एक चीख निकल गई कि हे ईश्वर, तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? क्या दुनिया का ये हाल होने वाला है? तो क्या फ़ायदा, तुमने ये दुनिया क्यों बनाई है अगर इसको तबाह ही करना है? वैसे बहुत सारे प्रश्न बाबा के मन में आने लगे।
फिर बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ। तो परम धाम को बाबा ने देखा, परम धाम में देखा कि चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश है और उसमें आत्माओं का एक बहुत बड़ा उल्टा झाड़ है, जिसमें सबसे ऊपर जो है सबसे ज़्यादा चमकता सितारा, और उसके बाद धीरे धीरे कुछ आत्मा एक तने के रूप में, और फिर बाद में आत्माओं का एक बहुत बड़ा झाड़, जहाँ अनेकों आत्माएं बिंदु रूप में जैसे कि अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठी हुई है। उन्होंने बेहद शांति की अनुभूति की, उन्होंने उस जहान को देखा। तो उनके मन में अनेकों सवाल, ये कौन सी दुनिया है, कितनी शांति है यहाँ पर। तो बाबा ने परम धाम को देखा। फिर उन्होंने देखा कि वो जो आत्माएं हैं धीरे धीरे करके वो धरती की तरफ बढ़ती हैं। आत्माएं जो हैं वो नीचे उतर रही हैं, और नीचे उतरते उतरते जैसे वो इस सृष्टि के ऊपर आती हैं, इस पृथ्वी के ऊपर आती हैं, वो सब आत्माएं जो हैं धीरे धीरे करके देवताओं में चेंज हो जाती हैं, देवताओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो वो आत्माएं देवताओं की सृष्टि जैसे बन जाती है धीरे धीरे। और जब उसका साक्षात्कार फिर जैसे बाबा को हुआ, तो बाबा ने देखा सारी सृष्टि जैसे एक स्वर्ग, एक बहुत सुंदर दुनिया में परिवर्तित हो जाती है। दुनिया में चारों तरफ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम पवित्रता। सारी दुनिया में सिर्फ देवता ही देवता है, सारी दुनिया में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, संपन्नता ही संपन्नता है। तो ऐसी दुनिया को देख करके बाबा के आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा ने कहा, इतनी सुंदर दुनिया आने वाली है, ये दुनिया कौन सी दुनिया है, कैसे ये देवताओं की दुनिया बन सकती है। तो उसके बाद जैसे जैसे बाबा वो सीन देख रहे थे, तो बाबा को एक आकाशवाणी सुनाई दी। तो उसमें था कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, हे लखीराज, तुम जागो और ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रयास करो, ये दुनिया तुम्हें बनानी है। और बाबा के अंदर और भी ज़्यादा प्रश्न उठने लगे कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो जौहरी हूँ, मैं तो हीरे का व्यापार करने वाला व्यक्ति हूँ, ये दुनिया मैं कैसे बना सकता हूँ, मेरे अंदर तो इतनी शक्ति नहीं, इतनी क्षमता मेरी नहीं है, मैं कैसे इस दुनिया, पूरी दुनिया को बदल के ऐसी दुनिया बना दूँ, देवताओं में परिवर्तित कर दूँ, ये कैसे हो सकता है। तो बाबा के अंदर और भी कंफ्यूजन, और भी ज़्यादा डाउट्स आने लगे कि मैं क्या करूं ऐसा जो ऐसी दुनिया बनाऊं, आखिर भगवान चाहते क्या हैं, वो मुझसे क्या कराना चाहते हैं। तो जैसे जैसे और समय आगे बढ़ा, तो बाबा को लगा कि अब मुझे बनारस में बैठे हुए नहीं रहना है, अब मुझे अपने इस लक्ष्य पे लग जाना है। तो बाबा ने अपने बिजनेस को वाइंड अप करना शुरू कर दिया, और बाबा कलकत्ता गए, और बाबा ने अपना वहाँ से जो भी बिज़नेस था उसको वाइंड अप करके आधा जो है अपने पार्टनर को दे दिया, और बाकी जो उनके पास था वो सोचा कि इस दुनिया को शायद बनाने में कुछ धन की उपयोगिता हो, तो मैं उसके लिए इसको रखता हूँ। तो अपने पार्टनर के साथ सारा जो था हिसाब किताब करके बाबा ने सारा बिज़नेस कलकत्ता से वाइंड अप करके बाबा हैदराबाद सिंध वापस आ गए। तब हैदराबाद सिंध जो हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान तब तक नहीं बना था, ये सब 1936 की बात है। तब जब बाबा वापस आ गए, तो एक बार की बात है कि बाबा के घर में सत्संग चल रहा था और गुरु प्रवचन कर रहे थे। और जब गुरु का प्रवचन चलता था तो ये नियम था कि किसी को भी उठना अलाउड नहीं था बीच में से, ये नियम बाबा ने ही बनाए थे, क्योंकि गुरु का अपमान माना जाता था। तब ऐसे में बीचों बीच में ही जब सत्संग चल रहा था, बाबा खुद उठ करके अपने कमरे में चले गए। तो सब लोग हैरान हो गए कि बाबा को क्या हो गया है। तब पीछे पीछे उनकी जो पुत्र वधू थी, उनकी डॉटर इन लॉ, तो वो बाबा को देखने के लिए गई कि क्या हुआ है बाबा को। तो वो जैसे बाबा के कमरे को उन्होंने खोला, तो देखा कि चारों तरफ लाल प्रकाश ही प्रकाश है, सुनहरा प्रकाश चारों ओर कमरे में फैला हुआ है, एकदम इतनी गहन शांति की अनुभूति हो रही है। तो वो जाकर के बाबा के सामने बैठ गई। फिर उन्होंने देखा कि वो प्रकाश बाबा सामने बैठे हैं, और बाबा के मस्तक से वो प्रकाश फूट रहा था, और चारों तरफ वो फैल रहा था, जैसे चारों तरफ सुनहरी लालिमा है जो बिखरी हुई है। तो उनको बहुत विशेष अनुभूति हुई। फिर जो शब्द
बाबा के मुख से निकले वो शब्द थे, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये 3 शब्द जो हैं बाबा के मुख से निकले। तो उनकी जो पुत्र वधू थी उनको एहसास हुआ कि ये बाबा नहीं है, ये तो कोई और है, कोई और शक्ति है जिसने बाबा के अंदर प्रवेश किया है और वो कह रही है और अपना परिचय दे रही है कि मैं कौन हूँ। तो वो उस परिचय का, उसका, उन शब्दों का अर्थ समझ में आया कि मेरा जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, मेरा नाम शिव है, मेरा जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, मेरा नाम शिव है, मेरा जो स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है, मेरा नाम शिव है। तो शिव परमात्मा के पहली बार अवतरण का वो पहला दिवस था जब परमात्मा शिव ने स्वयं दादा लेखराज के तन में प्रवेश करके ये शब्द कहे और उसके बाद चीज़ें बदलने लग गई। बाबा को भी क्योंकि आभास हुआ कि किसी शक्ति ने मेरे अंदर प्रवेश किया है और जो मेरे साथ बैठ कर के, मेरे पास बैठ कर के, मेरे शरीर के अंदर बैठ कर के जो ये शब्द जिसने बोले हैं वो मैं नहीं हूँ, लेकिन कोई और शक्ति है जो इस मेरे शरीर में आई और जो ये कह कर के चली गई है। तो बाबा को था कि ये कौन सी शक्ति थी जो आई, ये कौन था जो आया, कि कौन था जिसने कहा कि मेरा नाम शिव है, मैं निजानंद आनंद स्वरूप हूँ। तो बाबा जो है के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठने लगे और धीरे धीरे बाबा को था कि स्वयं परमात्मा शायद मेरे द्वारा कोई कर्तव्य कराना चाहते हैं। तो बाबा ने गीता पाठ करना शुरू किया और बाबा को देख करके, गीता पाठ करते हुए देख करके बाबा के सब परिवार वाले उनके सामने बैठ जाया करते थे। तो जैसे ही बाबा को लोग देखते थे, सबसे पहले उनके परिवार वाले, तो उनको बाबा दिखाई नहीं देते थे। उनको जैसे ऐसा लगता था कि सामने जैसे बाबा नहीं खड़े हैं लेकिन श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है। तो बाबा को का जैसे रूप ही बदल जाता था, सामने श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो ये देख करके जो भी लोग हैदराबाद सिंध में उनके कम्युनिटी के लोग और भी जो शहर के लोग थे, जब वो आते थे तो जैसे ही वो बाबा को देखते थे सबको साक्षात्कार होता था। किसी को कृष्ण दिखाई देता था, जो जिसको मानता था उसको वैसा साक्षात्कार होता था। तो लोग उनको पकड़ने के लिए प्रयास करते थे कि श्री कृष्ण को हम पकड़ लें। तो बाबा को लगता था कि ये मेरी तरफ ऐसे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि साक्षात्कार कराने वाली शक्ति कौन थी, वो तो परमात्मा शिव थे। और ये बाबा के जो आने वाले स्वरूप है, बाबा का जो बनने वाला स्वरूप है, उसका पहले से साक्षात्कार करा करके शिव परमात्मा की एक तरीके से ये योजना थी कि सभी आत्माओं को इकट्ठा किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए। क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, तो जब तक कोई चमत्कार ना दिखाया जाए लोग उसकी वैल्यू को नहीं समझते, लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इसलिए इतने लोगों को साक्षात्कार होने लगे, जैसे क्रांति सी आ गई और ये बात बहुत ज़्यादा फैलने लगी, एक न्यूज़ बन गई। यहाँ तक कि अमेरिका तक में भी जो टाइम्स न्यूज़ करके एक मैगज़ीन थी उसमें भी ये बात छपी कि इंडिया में हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज हैं जिनको देखने से श्री कृष्ण दिखाई देता है, जिनसे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो सब जगह ये बात फैल गई और फिर बहुत जगह से लोग आने लगे बाबा को देखने के लिए। तो बाबा जैसे ही गीता पाठ करते थे या बाबा दृष्टि देते थे तो लोग ध्यान में चले जाते थे। तो कोई वैकुंठ देख रहा है, कोई वैकुंठ में श्री कृष्ण के साथ रास कर रहा है। तो ऐसे अनेकों अनुभव लोगों को होने लगे। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी संख्या में लोग आने लगे और इसमें सबसे ज़्यादा विचित्र बात जो है वो ये दिखाई दी कि ज़्यादा संख्या में साक्षात्कार महिलाओं को हुए, बहनों को हुए, माताओं को हुए, कुमारियों को हुए, कन्याओं को हुए। तो ये भी एक अचंभे की बात थी कि पुरुषों को इतने साक्षात्कार नहीं होते थे, माताओं को ज़्यादा होते थे। ये उस समय की बात है जब माताओं को, बहनों को इतना ऊंचा महान नहीं माना जाता था, बहुत बंधन में रखा जाता था, घरों के अंदर रखा जाता था, बाहर ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता था या पर्दा सिस्टम होता था। तो उस समय की बात है जब स्त्री को दबाया जाता था।
तो ऐसी महिलाएं भक्ति बहुत करती थी। उस भक्ति के कारण से ही शायद परमात्मा उन्हीं को खींचने के लिए उस समय वो सारा लीला थी, वो सारा जो है खेल था जो परमात्मा ने साक्षात्कार माताओं बहनों को कराया। क्योंकि उनके पुरुष जो थे सिंध प्रांत में, जैसे आपने सुना हो कि सिंध प्रांत में जो मेल होते थे वो ज़्यादातर बाहर रहते थे, बिजनेस में इन्वॉल्व होते थे, उनका बिजनेस सारे वर्ल्ड में फैला हुआ होता था, तो वो ट्रैवल बहुत करते थे। और उनकी जो स्त्रियां थी वो सब घरों में रहती थी और घरों से फिर वो बाबा के पास आती थी और उनको ये सारे अनुभव होते थे। तो एक संगठन बन गया, और जब एक संगठन बन गया तब शिव परमात्मा ने दादा लेखराज के मुख से सारी जो बातें, सारा जो ज्ञान जो आपने भी इतने समय से अभी सुना, तो ये ज्ञान बताना शुरू किया। सबसे पहले बाबा ने खुद का परिचय दिया कि हम आत्माएं कौन हैं, आत्मा क्या होती है। फिर परमात्मा ने अपना परिचय भी दिया कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कौन सी शक्ति हूँ, मैं निराकार ज्योति बिंदु हूँ। फिर बाबा ने धीरे धीरे करके एक एक राज खोलने शुरू किए। तो सारी सृष्टि का राज, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्या होने वाला है, नई सतयुगी दुनिया आने वाली है, तो ये सारा ज्ञान बाबा ने धीरे धीरे करके देना शुरू किया। तो हमने देखा कि शिव बाबा जो है, फिर उसने दादा लेखराज का नाम भी परिवर्तित किया और उसको कहा कि यही है वो ब्रह्मा जो शास्त्रों में जिसका गायन है, जिसके मुख के द्वारा ये ज्ञान देकर के नई सृष्टि की रचना का कार्य मैं परमात्मा कर रहा हूँ, तो यही वो ब्रह्मा है। तो बाबा ने फिर दादा लेखराज का नाम बदल के प्रजापिता ब्रह्मा रखा। सही मायनों में देखा जाए तो हर मनुष्य जो है वो अपनी रचना रचता है। जैसे आप भी अपनी रचना रचे तो ब्रह्मा तो आप भी हैं। बच्चे पैदा होते हैं, आप अपने गृहस्थ को चलाते हैं, लेकिन सारी प्रजा का जो पिता, सारी मनुष्य सृष्टि की सृजन का जो कार्य कर रहा है, वो सारी प्रजा का जो पिता है वो है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा सारी मनुष्य सृष्टि के पुनः सृजन का कार्य परमात्मा शिव ने किया। तो ये कार्य आगे बढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे विघ्न भी आए। तो जो सबसे पहली जो कुमारी थी, जैसे कि जो सबसे पहली कन्या जो बाबा के इस संगठन में जुड़ी, तो बाबा ने इस संगठन का जो नाम है वो ओम मंडली रखा शुरू में 1936 में। और जो सबसे पहली कन्या जो इस संगठन में आई कुमारी, वो थी ओम राधे। तो ओम राधे जो थी 17 इयर्स की थी, बहुत छोटी थी, और आते ही क्योंकि उसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स थे, बहुत टैलेंटेड थी, तो शिव बाबा ने ये भी रहस्य बताया कि ये वही कन्या है जो बाद में सतयुग में लक्ष्मी बनेगी। तो बाबा ने उनका भी भविष्य बताया कि क्या होने वाला है। तो शिव बाबा ने कहा कि यही कन्याओं को माताओं की जिम्मेदारी दो, माताओं और बहनों को संभालने की जिम्मेदारी दो। फिर बाबा ने शिव बाबा की प्रेरणा से सारा ही अपनी जो प्रॉपर्टी थी, अपना धन था, वो माताओं बहनों के हवाले कर दिया, माताओं बहनों के नाम कर दिया। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ने कहा कि माताएं और बहनें ही हैं जो स्वर्ग के द्वार खोलेंगी। हालांकि हमने शुरू से जो मानते आ रहे थे स्त्री को बहुत, जिसको कहते हैं, उसकी इतनी रेस्पेक्ट नहीं हुई, इसको दबाया गया और स्त्री को कहा कि नारी नरक का द्वार है। लेकिन परमात्मा शिव ने आकर के कहा कि नारी तो स्वर्ग के द्वार खोलने वाली है। तो माताओं और बहनों के द्वारा ही ये सारे विश्व का कल्याण होना है। इसलिए इस यज्ञ को, जो यज्ञ मैं आकर के आज स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मेरा विजन है नई दुनिया बनाने का, वो माताओं बहनों के द्वारा ही होना है। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा जो कुछ उनके पास धन प्रॉपर्टी थी सब माताओं बहनों के नाम कर दी। और फिर ओम राधे को बाबा ने उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जिस सारा संचालन जो है वो करेगी। तो बाबा ने इस प्रकार से आगे बढ़ते रहे और संगठन जो है वो भी जैसे जैसे बहुत लोग जुड़ते रहे तो बाबा का ज्ञान भी चलता रहा। फिर जो बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के जो भी ज्ञान सुनाते थे उसको बाबा कहते थे मुरली। तो मुरली हम लोग जो सुनते हैं, समझते हैं,
तो हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने मुरली सुनाई। श्री कृष्ण जी जो है वो काठ की मुरली बजाते थे, जिसको सुनने के लिए गोप गोपियाँ सब अपनी सुध बुध खो कर के आकर के वो मुरली सुनने के लिए इकट्ठियाँ हो जाती थी। लेकिन शिव परमात्मा जो महावाक्य जो ब्रह्मा के मुख से बोलते थे, उसको सुनने के लिए अनेकों माताएं बहनें जो हैं अपना घर बार छोड़ कर के सब आकर के बाबा के सामने बैठ जाते थे। तो असलियत में कोई श्री कृष्ण ने काठ की मुरली नहीं बजाई थी, लेकिन ये ज्ञान की मुरली जिसको सुनने के लिए सब अपनी सुध-बुध खोए बैठे थे। तो यही साकार मुरलियाँ जो हैं, जो भगवान ने स्वयं ब्रह्मा के मुख से बोली, तो उसको मुरली कहा गया। फिर शिव बाबा ने बताया कि तुम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए बच्चे हो, क्योंकि हाँ एक क्रांति जैसी हुई, मनुष्य आत्माएं जैसे परिवर्तित हो रही है, अनेक जीवन में हमारे सबके जीवन में एक चेंज आने लगा। तो वो माताएं बहनें, उनके जीवन में चेंज आया, परिवर्तन आया। उन्होंने अपने विकारों को त्याग करके एक प्रतिज्ञा की कि हम आजीवन पवित्र रहेंगे, आजीवन जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और हमारा जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाएंगे जो हम आगे के लिए देवी देवता बन सके। जिसके कारण से बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के मुख से ही फिर ब्राह्मणों का जन्म होता है। तो बाबा ने सबको कहा कि अब तुम ब्राह्मण बने हो, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हो, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला उसको सुनकर के तुम्हारा दिव्य जन्म हुआ है। तो ऐसी धरनी बाबा ने तैयार की। और फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो देखा गया कि दुनिया में परिवर्तन बहुत हो रहा था। वहीं पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दुनिया के हालात थे वो बहुत कमज़ोर थे। और एक हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो भी सबने देखा कि कैसे एटम बॉम्ब डाला गया। तब सबको लगा कि कहीं ये वही तो युद्ध नहीं है, कहीं ये वही विनाश का सीन तो नहीं है जो बाबा ने कहा कि दुनिया विनाश होगी। तो फिर शिव बाबा ने कहा कि ये तो सिर्फ एक रिहर्सल है, इससे बड़ा जो कार्यक्रम है वो तो बहुत बाद में होने वाला है, अभी तो स्थापना का कार्य शुरू हुआ है, लेकिन ये सब आपको दिखाने के लिए एक रिहर्सल है, असली चीज़ तो अभी बाकी है जो होनी है। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो बाबा ने 14 साल उन सभी माताओं बहनों और भाई जो जुड़े थे उनको तपस्या कराई। 14 साल बाबा ने उन सभी को एक घर के अंदर रख कर के बाबा ने वो सभी को एक भट्ठी में डाला। भट्ठी हम इसको क्यों कहते हैं, जैसे कोयले को आप भट्ठी में डालो तो कोयले का रूप बदलने लगता है, ईंट को आप भट्ठी में डालो तो वो कच्ची होकर के पक्की होके निकलती है। तो उसी तरीके से आत्मा को भी योग अग्नि में जब तपाया जाता है तो आत्मा भी शुद्ध पवित्र हो जाती है। तो बाबा ने 14 साल सभी जो भी ब्राह्मण वत्स थे उनको तपस्या कराई। बाबा ने सबको योग की तपस्या कराई, योग अग्नि में पकने को कहा। उसके बाद इसी का ही गायन जो है हमारे शास्त्रों में है कि जो पांडव हैं वो भी 14 साल जो है वनवास में गए, श्री राम और श्री सीता भी 14 साल वनवास में गए। तो वनवास में जाने का जो यादगार है वो एक्चुअली में कहीं जंगल में जाने का नहीं है, लेकिन सारी दुनिया से कट ऑफ हो जाना, सारी दुनिया से वैरागी होकर के अपने ऊपर ध्यान देना और अपनी अंदर की शक्तियों को बढ़ाना, वही है सच्चा सच्चा वनवासी बनना। तो शिव बाबा ने भी यही 14 साल की तपस्या कराई। और फिर बाबा जो है जैसे ही भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुए और दोनों के बीच में हालात ठीक नहीं थे, उस समय शिव बाबा ने कहा कि मेरा अवतरण तो भारत में होता है ना कि पाकिस्तान में, तो तुम सबको भारत जाना होगा। तो बाबा ने फिर सबको कराची से बाबा सबको फिर इंडिया लेकर के आए और यहाँ पर आकर के माउंट आबू में बाबा ने जो है इसकी एक स्थान लेकर के बाबा ने शुरुआत की। तो सभी ब्राह्मण वत्स यहाँ इंडिया में माउंट आबू में शिफ्ट हो गए। तो माउंट आबू में बाबा ने हेडक्वार्टर बनाया और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना माउंट आबू में, जिसको हम मधुबन कहते हैं बहुत प्यार से। और नित्य शिव परमात्मा इस धरती पर आकर के सभी को ये ज्ञान बाबा ने दिया। और फिर धीरे धीरे करके बाबा ने जो इतनी
बच्चों को तैयार किया था, इतनी तपस्या करा के बाबा ने जिन बच्चों को तैयार किया था, फिर बाबा ने उन एक एक बच्चे को अलग अलग दिशाओं में भेजा कि अब जाकर के तुम सेवा करो, अब जाकर के ये ज्ञान जो तुमने समझा है, सीखा है, ये संदेश परमात्मा का सारी आत्माओं को दो, सारे विश्व की आत्माओं को बताओ कि भगवान धरती पर आ चुके हैं और ये संगम युग चल रहा है, ये परिवर्तन का समय है। तो जितनी जो उस समय बहनें थी, कन्याएं थी जो इस संगठन में थी, आज वही इस संस्था की दादियाँ हैं, वही बहनें जो हैं जगह जगह सारे भारत और विश्व में उन्होंने सेवाओं की एक झड़ी लगा दी। और धीरे धीरे करके हम देखते गए कि परिवार के परिवार इस ज्ञान के साथ जुड़ने शुरू हुए और अनेकों बाबा के बच्चे निकलते चले गए, सारे विश्व में क्रांति आ गई। और जैसे कि इतना ब्राह्मण परिवार आज ये वृद्धि को पा चुका है कि इतनी आत्माएं हैं जो पूरे विश्व में, कितने परिवार जो बाबा ने नियम बनाए, जो मर्यादाएं बनाई, उन पे चल करके गृहस्थ जीवन में पवित्रता को अपना करके आज चल रहे हैं, नित्य मुरली सुनते हैं। फिर 1969 में स्वयं ब्रह्मा बाबा ने अपनी इस देह का त्याग किया। तो देह का त्याग ब्रह्मा बाबा ने किस आधार पे, किस उद्देश्य से किया? क्योंकि शिव बाबा ने कहा कि अब ब्रह्मा जो है वो संपूर्ण ब्रह्मा बन चुका है। मतलब ये पहले पुरुषार्थी था, पहले ये आत्मा खुद मेहनत करके उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आज इसकी तपस्या जो है वो पूरी हो गई है, आज ये संपूर्ण आत्मा बन चुकी है। तो अब इसको स्टेज जो है कर्मातीत बनने के बाद एक तरीके से अब ये स्टेज जो है चेंज होगी, क्योंकि अब ब्रह्मा का पार्ट दूसरा है। शरीर जो है हमें बहुत सारी चीज़ों में बांध देता है आत्मा को, लेकिन ब्रह्मा को सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। इसलिए बाबा ने उसको एक फ्लोर जो है एक फ्लोर जो है चेंज कर दिया, घर चेंज कर दिया। तो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर को छोड़ा तो वो आत्मा पहले तो इस शरीर में थी, लेकिन अब वो आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म लोक में निवास करती है और सारे विश्व की आत्माओं को वो प्रेरणा देती है परिवर्तित होने की। तो आज भी ब्रह्मा बाबा जो है वो सूक्ष्म वतन से हम सब आत्माओं को परिवर्तित होने की शक्ति देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद लोगों के मन में जो ब्राह्मण वत्स थे उनको ये डाउट हुआ कि शिव बाबा का तो जो रथ था जिसमें शिव बाबा आते थे वो तो ब्रह्मा बाबा था, अब वो चला गया तो अब शिव बाबा कैसे आएंगे? तो फिर शिव बाबा ने फिर दूसरा रहस्य खोला कि मेरे दो रथ हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि शिव के मंदिर में शिवलिंग के आगे एक तो बैल को दिखाते हैं और फिर एक बछड़े को भी दिखाते हैं। तो दो सवारियां हैं, दो रथ हैं शिव परमात्मा के। एक ब्रह्मा चले गए तो क्या हुआ, लेकिन शिव बाबा जो हैं फिर दूसरा एक रथ जो है बाबा मुकर्रर करते हैं, वो है दादी गुलजार। तो शिव बाबा जो है एक स्त्री को माध्यम बनाते हैं, उसके तन का माध्यम लेकर के फिर ये ज्ञान देना शुरू करते हैं। लेकिन जो माध्यम दादी गुलजार को बाबा ने बनाया, उनके तन में प्रवेश करके बाबा ने जो ज्ञान देना हमें शुरू किया, उन मुरलियों में और जो ब्रह्मा बाबा के तन में जो मुरलियाँ चलाई बहुत अंतर था। क्योंकि पहले की जो मुरलियाँ थी जो साकार बाबा के थ्रू बाबा ने चलाई, वो थी पुरुषार्थ करने की, ज्ञान की मुरलियाँ, वो ज्ञान पर आधारित होती थी। लेकिन फिर जब ज्ञान इतना सब बाबा ने बता ही दिया था ऑलरेडी, उसके बाद ब्रह्मा भी संपूर्ण बन गया, तो सबके पास एक उदाहरण हो गया कि हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, एक एग्जाम्पल क्रिएट हो गया। तो अब तो हमें धारणाएं करनी है, जो बाबा ने ज्ञान दिया उसके आधार पे अपने अंदर कौन से गुणों को हम धारण करें। तो इसलिए दादी गुलजार के माध्यम से फिर जो भी मुरलियाँ चली वो सब जो है अव्यक्त मुरलियाँ कहलाई, और वो अव्यक्त मुरली ज़्यादा धारणाओं पे बेस्ड थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अव्यक्त मुरलियाँ चलती हैं और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों दादी गुलजार के तन में आकर के वो मुरलियाँ चलाते हैं और अनेक ब्राह्मण वत्स जो हैं उन मुरलियाँ सुनते हैं और अपने जीवन में परिवर्तित करते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। फिर आज जो है उस कार्य को चलते हुए 84 इयर्स हो चुके हैं और हम देखते हैं कि अभी तो सीन बहुत चेंज हो चुका है, क्योंकि हम महापरिवर्तन के बहुत करीब हैं। तो जब ये सारी बातें जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आप देखिए ये जो वृक्ष है, जो कल्प का वृक्ष है, जिसका उल्लेख जो है हमारे शास्त्रों में भी किया गया है
और अनेक धर्मों में भी है। जैसे क्रिश्चियनिटी में जो है क्रिसमस ट्री दिखाया गया है, जैन धर्म में भी कल्प वृक्ष की बात की गई है, बौद्ध धर्म में भी जो है जो एक मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला जो बोधि ट्री दिखाया है। तो वो जो कल्प वृक्ष की बात की जाती है उसका रहस्य भी हम जाने कि जो कल्प वृक्ष है उसका क्या मतलब है, कि पूरा जो 5000 वर्ष का जो साइकिल है वो उसमें मनुष्य आत्माओं का आना और जो है उनका फैलना चारों तरफ सारे विश्व में, वो एक तरीके से जैसे ब्राह्मणों, जैसे एक दुनिया में मनुष्य आत्माओं का बेहद का झाड़ है, एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसका बीज जो है परमात्मा शिव है। तो परमात्मा शिव जब आते हैं, जैसे एक बीज आप डालते हो, एक बीजारोपण होता है, तब जाकर के चीज़ें बाहर निकलती हैं। जब वो बीज फलीभूत होता है तो बाहर जो है दिखाई देता है। तो जब तक शिव परमात्मा ना आए तो ये मनुष्य सृष्टि पुनः फिर से स्थापित हो भी नहीं सकती है। तो शिव परमात्मा मतलब सतयुग के आदि में, सतयुग आने से पहले ही आता है। वो जो बीज आया है, तो सबसे पहले जब बीज आता है तो जड़ें बननी शुरू होती हैं। तो जड़ें कौन है? इस मनुष्य सृष्टि की जो झाड़ है, जो कल्प वृक्ष है, उसकी जड़ें कौन है? आपने देखा जड़ें और बीज किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो धरती के अंदर होते हैं। किसी को उसका ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, लेकिन सारा काम तो वही कर रहे होते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में शिव परमात्मा को भी लोग भूल गए हैं। उन जड़ों को, जो ब्राह्मण जिन्होंने ये सारा काम किया, उन ब्राह्मणों का भी कहीं उल्लेख नहीं है। शिव परमात्मा जो है वो इस कल्प वृक्ष का, इस मनुष्य रूपी झाड़ का बीज है। जब तक बीजारोपण ना हो, बीज ना डाला जाए धरती के अंदर, तो फिर वृक्ष कैसे निकले? तो शिव परमात्मा जब संगम युग पर आते हैं, धरती पर आते हैं, ये ज्ञान हम सबको देते हैं, तो ब्राह्मणों की रचना होती है। और जो ब्राह्मण हैं वो एक तरीके से इस कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, और हम ब्राह्मणों के द्वारा ही सारी सृष्टि जो है उसका एक तरीके से फाउंडेशन जो है पड़ता है। और हम इस ज्ञान के द्वारा, जिस जो फाउंडेशन है, सबसे पहले जैसे एक बीज को खाद की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है और पर्सनल केयर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से शिव परमात्मा जो है ज्ञान रूपी ये जो ज्ञानामृत हमको पिलाते हैं, वो एक तरीके से इसको सींचने का काम करते हैं योग के द्वारा, पवित्रता के द्वारा। तो अनेकों जो चीज़ें हैं, परमात्मा की शक्ति जो है वो धूप का काम करती है। तो बीज जो है वो फलीभूत होता है, जो हम सबकी तपस्या है वो फलीभूत होती है, और उसका नतीजा है कि सतयुग आता है। और सतयुग जो है, जब बीज फलीभूत होता है तो 2 पत्ते जो बाहर निकलते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, वो हैं श्री कृष्ण और श्री राधे। तो इस मनुष्य सृष्टि के जो आदि में सबसे पहले जो 2 आत्माएं आईं, श्री कृष्ण और श्री राधे, फिर उनका वंश आगे बढ़ता है, धीरे धीरे और भी आत्माएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो एक दुनिया, एक धर्म, एक भाषा, और उसका प्रतीक, इस एकता का प्रतीक है ये तना, की तना एक है। और ऐसी दुनिया है जहाँ किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है। फिर जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है तो त्रेता युग आता है, श्री राम और श्री सीता का राज्य आता है, और उसके बाद जब सारी देवत्व को जो आत्माएं प्राप्त होती हैं वो धीरे धीरे करके विकर्मों की तरफ बढ़ती हैं। द्वापर युग आता है, 2 पुर बन जाते हैं। तो जैसे सृष्टि का विभाजन होना शुरू होता है और 3 ट्यूब्स निकलती हैं इस कल्प वृक्ष की, 3 ट्यूब्स, 3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें से सबसे पहली ब्रांच होती है इस्लाम धर्म, जो इब्राहिम के द्वारा स्थापित होती है। फिर उसके बाद जो दूसरी ट्यूब होती है वो है बौद्ध धर्म की, जो गौतम बुद्धा आते हैं, और उसके बाद उनका धर्म जो है बढ़ता है और उनके धर्म की आत्माएं आती हैं, और वो एक अलग ब्रांच जो है वो चलनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद जो तीसरी ट्यूब है वो है क्रिश्चियनिटी की, जो जब जीसस क्राइस्ट आते हैं, फिर उनके साथ फिर उनके धर्म की आत्माएं आती हैं, और फिर वो एक अलग ब्रांच बननी शुरू हो जाती हैं। उसके साथ साथ जैसे सारी सृष्टि जो है वो विभाजित होनी शुरू हो जाती है, तो कल्प वृक्ष जो है सारी सृष्टि पर फैलने लगता है। फिर भारत में भी एक ट्यूब निकलती है, आदि शंकराचार्य आते हैं, और उसके बाद मोहम्मद साहब आते हैं, तो मुस्लिम धर्म जो है वो बनता है।
फिर उसके बाद गुरु नानक जी आते हैं और फिर उनके धर्म की ब्रांच निकल जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कितनी जैसे मनुष्य सृष्टि का ये झाड़ जो है उसमें अनेक मठ पंथ अनेक ब्रांचेस जो है निकल जाती हैं। तो सारी सृष्टि के ऊपर अनेकों आत्माएं जो है वो बढ़ने लगती है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ जो है वो पूरी सृष्टि पर फैल जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जो झाड़ है कितना बड़ा हो चुका है, कितनी आत्माएं इसमें हैं। तो सभी आत्माएं क्या है, इस झाड़ के पत्ते हैं और हम किसी ना किसी ब्रांच से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ की बातें हम जानते हैं, सुनते हैं, उसी को फॉलो करते आते हैं। तो अब जब ये सारा झाड़ जो है 5000 साल पुराना हो चुका है, अब जो है ये झाड़ पुराना हो चुका है और ये झाड़ जो है बाबा कहते हैं इसमें कीड़े भी लग चुके हैं। जैसे इसका जो तना है वो तना खोखला हो चुका है। जो देवी देवता धर्म था वो तो रहा ही नहीं है। तो वो सारी जो ब्रांचेस हैं आज उन्होंने जड़ पकड़ी हुई है। वही सब इस सृष्टि को जैसे चलाने के लिए निमित्त है। तो जब ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ये अपनी सब बिल्कुल अंतिम स्थिति में होता है, जड़ीभूत अवस्था में होता है, तब फिर से परमात्मा शिव आकर के एक नया सैपलिंग लगाने के लिए, एक नई कलम लगाने के लिए फिर से ब्रह्मा को रचते हैं। और ब्रह्मा के द्वारा जो है वो सारी मनुष्य सृष्टि में ये ज्ञान जो है ब्राह्मणों द्वारा फैलता है। और फिर आप देखेंगे कि अनेक आत्माएं जो अलग अलग धर्म में थी वो आत्माओं तक ये ज्ञान पहुंचता है और एक एकता की भावना पैदा होती है। फिर उन्हीं आत्माओं से अनेक धर्मों की आत्माएं यूनाइट होकर के फिर से एक नए धर्म, फिर से एक नए झाड़ की जो है नींव पड़ती है, एक नया फाउंडेशन जो है वो लगता है। और जो है हम देखते हैं कि फिर से सृष्टि जो है एक होनी शुरू हो जाती है और जो है एक नया जो है सतयुग जो है फिर उसी आधार पे आता है। तो एकता तो होनी ही है। परमात्मा जो है ये एक करने का काम जो है वो करता है और ये बड़ा यूनिक उसका तरीका है, एक बहुत यूनिक वे है ये काम करने का ईश्वर का, जिसको समझना हम सबके लिए अति आवश्यक है। तो हमने इसीलिए ये जाना, ये समझा कि ये कल्प वृक्ष भी एक तरीके से एक साइकिल की तरह है जिसमें परमात्मा आते हैं, फिर एक नए वृक्ष की कलम लगाते हैं, वो वृक्ष जो है बड़ा होता है, फिर वो वृक्ष जो है जैसे पुराना होता है, फिर परमात्मा को आकर के फिर एक नए वृक्ष को लगाना होता है। तो ये भी एक चक्र है जो चलता है। तो इसीलिए कल्प वृक्ष का भी बहुत गायन है। तो आज हमने देखो कितनी सारी बातें अब इस कोर्स के माध्यम से जानी। तो शिव परमात्मा का कार्य तो अभी भी चल रहा है, अभी भी थोड़ा समय बाकी है। तो हम नित्य जो ये जो भगवान ने आकर के गॉडली यूनिवर्सिटी जैसे बनाई, जैसे इस यज्ञ को परमात्मा ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसमें माताओं और बहनों को बाबा ने निमित्त बनाया इस कार्य को करने के लिए कि माताएं बहनें ही हैं जो सारे विश्व का उद्धार करेंगी। तो आज ये इसकी ब्रांचेस जो हैं सारे वर्ल्ड में फैली हुई हैं और कितने ब्राह्मण वत्सों का जन्म हुआ, कितने मनुष्य आत्माओं ने अपना परिवर्तन किया। और शिव बाबा की जो मुरली है, शिव बाबा की ज्ञान मुरली जो हमें अंदर से बदल देती है, वो मुरली जो है जो हमें हमारी सारी बुराइयों को समाप्त कर देती है, वो मुरली रोज़ हम सुनते हैं। तो आपको भी अब ये इस कोर्स भले ही समाप्त हो गया है लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ समाप्त नहीं होती है। अब इसके बाद क्या, तो स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है, आध्यात्मिकता एक बहुत बड़ी यात्रा है। अपने जीवन को परिवर्तित करना है, सतयुग के लायक हम सबको बनना है। ये कार्य भगवान कर रहे हैं, परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। तो उसमें हमारा क्या योगदान है? तो खुद को भी बदलिए और दूसरी आत्माओं को भी बदलने की प्रेरणा दीजिए। तो परमात्मा की जो ज्ञान मुरली है वो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है डेली जो हम सुनते हैं, जिसके आधार पे हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प पैदा होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है अपने जीवन को बदलने की। तो मुरली जो है इस कोर्स के बाद हम शुरू करेंगे और जो भी आत्माएं, आप सबको मुरली ज़रूर सुननी है। तो मुरली के साथ जुड़े कि भगवान ने कौन कौन से महावाक्य, क्या महावाक्य कहे, भगवान की बातें क्या हैं। तो भगवान के साथ कनेक्शन बनाने का उसकी बातें ही सुननी है ना। तो अभी तक तो जो आपने सुना वो बातें थी जो परमात्मा ने कार्य कैसे किया, क्या क्या किया, लेकिन उसके बाद जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, अपने अंदर कैसे हम परिवर्तन लेके आए।
तो वो सारे ईश्वर के महावाक्य हमें डेली सुनने हैं। तो मुरली हमें डेली सुननी है। और मुरली अभी हम कैसे सुन सकते हैं कि हमें हमारे जो भी सेंटर्स हैं, जो भी सारे वर्ल्ड में सेंटर्स हैं जहाँ पर रोज़ मुरली होती है, तो आप सेंटर्स के साथ जुड़िए, सेंटर्स पे जाकर के वो मुरली का अध्ययन कीजिए। वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो बहनें हैं, वो मुरली चलाती हैं, मुरली सुनाती हैं। और फिर उसके बाद अगर जैसे अभी लॉकडाउन है, अभी सेंटर्स पे नहीं जा सकते हैं, तो आप यूट्यूब पे भी मुरली करके, ब्रह्मा कुमारी मुरली करके आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी ऑनलाइन आपको डेली की जो मुरली है वो मिल सकती है। तो इस तरीके से ये जो ईश्वर का कार्य है ये अब जो है संपन्न होने को आया है, परंतु हम सबको इस परिवर्तन से होकर के गुजरना है। तो हमारी आप सबके लिए यही श्रेष्ठ प्रेरणाएं, यही शुभ भावनाएं हैं कि हम सब सहयोगी बन कर के, ईश्वर के सहयोगी बन के भगवान के इस कार्य में अपना योगदान दें, अपना भाग्य बनाएं, अपना श्रेष्ठ जीवन बनाएं। ओम शांति। 2 मिनट के लिए हम सभी परमात्मा की याद में बैठते हैं और एक तरीके से फिर से एक नई शुरुआत के लिए हम यही शुभ भावनाएं करें। योग के माध्यम से भी सारी सृष्टि को हम सकाश दें, शक्ति दें, पावर दें, सारी विश्व की आत्माओं को पावर दें कि आने वाला जो समय है वो बहुत सुखद हो हम सभी के लिए। ओके, तो अपना ध्यान जो है वो समेट करके सारी दुनिया से फिर से अपने भ्रकुटी के बीच में एकाग्रचित हो। अपने आप को एक चमकते सितारे की तरह देखें। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, परमात्मा से अनेकों शक्तियां प्राप्त कर रही हूँ। शिव बाबा को पूर्ण रीति पहचान चुकी हूँ। मेरे पिता एक बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर के इस धरा पर अवतरित हुए हैं। एक बहुत प्यारा गिफ्ट मुझ आत्मा के लिए लेकर आए हैं। नई सतयुगी दुनिया की सौगात। हम सभी मनुष्य आत्माओं को भगवान भेंट करना चाहते हैं। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से अनेकों दिव्य शक्तियां प्राप्त करके अपने आप को दिव्य गुणों से भरकर सच्चा ब्राह्मण बनकर उस दुनिया में चलने लायक देवता जैसा बना रही हूँ। मैं आत्मा एक माध्यम बनके, एक इंस्ट्रूमेंट बनके, गॉडली इंस्ट्रूमेंट बनके कार्य कर रही हूँ। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट भी हूँ। परमात्मा की इतने विशाल विश्वविद्यालय में
मुझ आत्मा ने एडमिशन लेकर उस अलौकिक टीचर के साथ अपना संबंध स्थापित किया है। कितनी शिक्षाएं, कितनी प्रेरणाएं मुझे प्राप्त हो रही है। मेरा जीवन बदलता जा रहा है। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं हमेशा के लिए अपनी सारी पुरानी आदतों को छोड़ नए संस्कारों को अपने अंदर धारण करूं। सभी परमात्मा की शिक्षाओं का पालन करके, उस पे चल करके देवता बनने की डिग्री प्राप्त करूं। इस श्रेष्ठ लक्ष्य के साथ मैं सदा आगे बढ़ती रही हूं और यही प्रेरणा मैं दूसरों को भी देती हूँ। परमात्मा की सहयोगी बनकर चल रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।